हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना मिल जाए, इस बात को ही लेकर राम जी को अयोध्या से जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सब अयोध्यावासी इकट्ठा होकर के तांडव करने लगे। उनकी कौशल्या माँ, मैं लड़ूंगी, कैसे आपको ये दिया 14 वर्ष का वनवास। सब पूरे राम जी के साथ ऐसे खड़े होकर के कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना। और स्वयं दशरथ जी, चक्रवर्ती राजा दशरथ भी कहने लगे कि दोबारा वर मांग लो जिससे वो बात को बदला जा सके और दोबारा वर आपको यहाँ रहने का दिया जा सके। राम जी यही सोचे, माँ जो तुम कहती हो ठीक तो है, लेकिन मैं तो रुक जाऊं, आपको तो सुख मिल जाएगा। जो मुझे बाहर भेजना चाहते हैं, मेरे यहाँ रहने पे जिनको कष्ट है, और मैं अब जितनी देर तक यहाँ रुकूंगा टिकूंगा, मेरे द्वारा उनको और कष्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए हे माँ, हे अयोध्यावासियों, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। तत्काल वलकल वस्त्र पहनते हैं और वनवास के लिए प्रयाण कर देते हैं, चल देते हैं। क्योंकि अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए, मैं जितनी देर और रुकूंगा तो जो मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते, नहीं रहने देना चाहते, उनको कष्ट ही तो होगा। तो मेरे द्वारा किसी को कष्ट क्यों? यही साहब जी के द्वारा निकल कर आया कि हमेशा हम ध्यान रखें, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो तो सबकी सेवा होगी। इस संसार में सबकी सेवा तो आप एक साथ कर नहीं पाएंगे, तो फिर किसी की थाली है तो दे नहीं सकते तो खींचो मत। अगर आप नहीं कह सकते तो गाली दो मत। इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को अगर हम सहजता से लेकर के बर्ताव करते हैं तो बढ़िया सुंदर सजा सजाया यही आपका स्वर्गलोक बन जाता है। और अगर ध्यान नहीं दिए तो फिर यही क्या नरकलोक बना होता है। कोई ऊपर ऐसा कहीं भी स्वर्गलोक और नरकलोक नहीं। साहब जी के लिए जोरदार तालियां।